नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। ट्रांसफर पॉलिसी हो सकेंगी, वही विभाग अपनी अलग से ट्रांसफर नीति बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में की अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुरैना के आसपास 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इंदौर में 100 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वाहनों का लोकार्पण नगर निगम। इंदौर के स्वच्छता अभियान के लिए राजवाड़ा परिसर से 100 इलेक्ट्रिक डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन और 6 सोलर चलित पानी के टैंकर शहर वासियों को समर्पित किए गए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नगर निगम ने डीजल से चलने वाले पुराने वाहनों को हटाकर पर्यावरण के लिए संवेदनशील कदम उठाया है। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि नागरिकों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। जल्द ही राजवाड़ा में अगली कैबिनेट मीटिंग आयोजित कर इंदौर को राज्य स्तर पर एक नई पहचान दी जाएगी। भाजपा का नया फॉर्मूला तय। भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो कि पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे नेताओं को भविष्य में सत्ता और संगठन के महत्वपूर्ण पदों से भी वंचित रखने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर बाकायदा प्रदेश संगठन द्वारा ऐसे नेताओं की एक लिस्ट तैयार करवाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पार्टी कार्यालय में हुई सत्ता संगठन की सामूहिक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पार्टी की छवि धूमिल करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद लगातार प्रदेश संगठन द्वारा ऐसे नेताओं को पार्टी मुख्यालय तलब किया गया। भाजपा के दिग्गज नेता का हार्ट अटैक से निधन। मध्य प्रदेश के इंदौर से दुखद खबर आई है, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। हार्ट अटैक आने पर नरेंद्र सलूजा को परिवार के सदस्य पास के ही एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। नरेंद्र सलूजा के निधन से भाजपा और कांग्रेस में शोक की लहर है। दरअसल नरेंद्र सलूजा 2 दिन पहले ही सीहोर के रिसोर्ट में शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां उन्हें घबराहट होने लगी थी। उनके साथ इंदौर के ही कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा भी थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गैस की गोली खाई थी। इसके बाद इंदौर के लिए रवाना हो गए थे। मई में महंगी दरों पर मिलेंगे प्लॉट। मध्य प्रदेश में मई में निवेशक और उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब नई कलेक्टर गाइडलाइन के रेट लागू होने के बाद प्लॉट 30 से 50% तक महंगे हो गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और रीजनल कॉन्क्लेव में आए निवेशकों को भी प्लॉट लेना महंगा हो गया है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपने औद्योगिक पार्कों में 319 प्लॉट निकाले हैं। MSMI पोर्टल के जरिए प्लॉट आवंटन प्रक्रिया 1 मई से शुरू होने जा रही है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए लगभग 1100 प्लॉट उपलब्ध होंगे। एमपी के इस शहर में चलेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। एमपी में भोपाल की सड़कों से जल्द ही सीएनजी लोलोर बसों के स्थान पर 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है। मप्र सरकार हैदराबाद मॉडल को भोपाल में लागू कर रही है। हैदराबाद से बसों को लाकर भोपाल में चलाकर देखा जा चुका है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड अब मैनेट के विशेषज्ञों से इलेक्ट्रिक बसों के लिए रूट मॉडल तैयार करवा रहा है। मैनेट के विशेषज्ञों की टीम शहर के पहाड़ी इलाकों के हिसाब से इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की पूरी संख्या भरने के बाद लोडेड व्हीकल को पहाड़ी की ऊंचाई पर चलने योग्य रूट का चयन करेगी। अरेरा हिल्स, राजभवन, न्यू मार्केट जैसे घाट क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड अब इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहा है कि दोगुनी संख्या में यात्रियों को लेकर चलने के दौरान इन बसों के संचालन में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। सरकार से सब्सिडी चाहिए तो पालनी होगी गाय या भैंस। एमपी सरकार से सब्सिडी लेनी हो तो गाय पालना पड़ेगी या भैंस, दोनों एक साथ पालने पर आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं चलेगा कि कुछ गाय एक ब्रीड की और कुछ दूसरी ब्रीड की हो। भैंस भी एक ही ब्रीड की होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। ये शर्तें एक यूनिट के लिए होंगी। हितग्राही ऐसी 8 यूनिट तक का लाभ ले सकेंगे, जिसमें पशुओं के प्रकार बदल सकेंगे। ब्रीड में भी बदलाव करने की छूट होगी। अभी भी हो सकेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले। मध्य प्रदेश में 4 साल बाद तबादलों से रोक हटाई गई है। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने बैठक में मंगलवार को तबादला नीति 2025 को मंजूरी दी। इसमें मंत्रियों को भी तबादले के अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले 2022 में जून 2021 की नीति के आधार पर तबादले हुए थे। प्रदेश में 6,06,000 नियमित कर्मचारी हैं। नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में 1 से 30 मई तक 60,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने भी तबादला नीति के निर्देश जारी नहीं किए हैं। दैनिक भास्कर ने इस नीति से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां जुटाई हैं।
इंदौर में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इंदौर में आतंकवाद के खिलाफ हुए प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। वीडियो शुक्रवार का वार्ड क्रमांक 58 स्थित बड़वाली चौकी का बताया जा रहा है। इस बीच बुधवार को भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने बड़वाली चौकी में FIR दर्ज कराई है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बड़वाली चौकी पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान जब पार्षद ने पाकिस्तान कहा तो कुछ समर्थकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे। हालांकि पार्षद अनवर कादरी का कहना है कि वीडियो पूरी तरह फर्जी है। यह वीडियो कुछ शरारती तत्वों द्वारा एडिट कर वायरल किया गया है। PCC चीफ बोले, जातिगत जनगणना कराना। राहुल गांधी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बुधवार को जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। केंद्र के इस फैसले के बाद मप्र कांग्रेस के नेता जातिगत जनगणना का श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। MP के 12 जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के 12 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें सीधी, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुरना शामिल हैं, जहां तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। राजधानी में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को दिन भर सूरज की तीखी किरणों और गर्म हवाओं का लोगों को सामना करना पड़ा। दोपहर में बादलों की आवाजाही के बावजूद तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का एक उच्चतम स्तर है। तपती दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा छा गया और लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो गए। सागर में बनेगा 50 करोड़ का इस्कॉन मंदिर। सागर जिले के मैनापानी गांव की पहाड़ी पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन 50 करोड़ की लागत से भव्य राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से मंदिर का भूमि पूजन किया। इस्कॉन सागर के अध्यक्ष कृष्णार्चन दास ने बताया कि 3 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले मंदिर का मुख्य भवन सफेद मार्बल और राजस्थान के लाल पत्थरों से 20,000 वर्ग फीट में बनेगा। जयपुर से 3.5 से 4 फीट ऊंची राधा कृष्ण की प्रतिमाएं लाई जाएंगी। मंदिर परिसर में 12 प्रकल्प विकसित किए जाएंगे, जिनमें वैदिक गुरुकुल, भक्ति वेदांत अस्पताल, गौशाला, ऑर्गेनिक खेती, वैदिक लाइब्रेरी, संत आश्रम, वृद्धाश्रम और गेस्ट हाउस शामिल हैं। मंदिर निर्माण के लिए भक्त विवेक यादव ने मेनपानी में अपनी 3 एकड़ जमीन दान की है। इंदौर में 1 मई से इंटर डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट। मध्य प्रदेश के सभी संभागों की टीमें इंदौर में इकट्ठा होंगी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन MPCA की जैन भाया ट्रॉफी के बाद अब अंडर 22 इंटर डिविजनल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट 1 मई से शुरू होने जा रहा है, जिसके सभी मैच इंदौर में होंगे। 1 से 6 मई तक मुकाबले का आयोजन। शहर के 5 मैदानों पर होंगे मैच। पिछले सत्र में भोपाल की टीम चैंपियन बनी थी, जबकि इंदौर की टीम उपविजेता रही थी। वहीं ग्वालियर डिवीजन की टीम को लीग से बाहर होना पड़ा था। इस टूर्नामेंट में सभी टीम 5 मैच खेलेगी। इंदौर से 9 जून को रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर खास पहल कर रहा है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए IRCTC संचालित भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 9 जून को इंदौर से दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन मप्र के इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल और नागपुर स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जहां से यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार 9 रात और 10 दिन की इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम जैसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। रीवा के बिल्ला बांग स्कूल पर 2 लाख का जुर्माना। रीवा जिले के चौरहटा स्थित बिल्ला बांग हाई इंटरनेशनल स्कूल पर मनमानी फीस वृद्धि के मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्कूल ने सत्र 2025 से 27 के लिए निर्धारित 10% की सीमा से अधिक 11 से 12.6% तक फीस बढ़ा दी थी। प्राप्त शिकायतों पर गठित 4 सदस्यीय जांच दल ने पाया कि स्कूल प्रबंधन ने 19 फरवरी 2025 को नई फीस संरचना पोर्टल पर अपलोड की, लेकिन मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। यह वृद्धि जिला स्तरीय कमेटी से भी अनुमोदित नहीं थी।
भोपाल में 836 करोड़ में बनेगा। 8 लेन रोड और फ्लाईओवर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रत्नागिरी इलाके से लेकर आशाराम तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबे अयोध्या बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण का काम 1 जून 2025 से शुरू होने जा रहा है। काम की लागत 836 करोड़ रुपए आने की संभावना है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने इस संबंध में मंत्रालय में निर्माण एजेंसी NHAI के अधिकारियों और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवांश नरवाल ने बताया कि सबसे पहले सर्विस रोड बनाई जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो। चौड़ीकरण में आने वाले पेड़ों को हटाया जाएगा, साथ ही इनके बदले में इसी सड़क पर 4 गुना से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण में आने वाले बिजली पोल पाइपलाइन को शिफ्ट करने के लिए भी समय सीमा तय की गई है। 27 नर्सिंग होम्स का लाइसेंस होगा रद्द। मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति और फर्जी साइन से कैथ लैब के पंजीयन के मामले के उजागर होने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। निजी अस्पतालों की जांच के आदेश के साथ ही सघन जांच शुरू हो गई है। इसी कड़ी में दमोह जिले में भी जांच दल जांच में जुटा हुआ है। CMHO ने जांच के लिए 2 दल गठित कर दिए हैं। यह दल एक-एक कर जिले भर के नर्सिंग होम का विजिट करेगा। जहां जहां कमियां पाई जाएंगी उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। तय समय में यदि सुधार नहीं किया जाता है तो संबंधित निजी अस्पताल का पंजीयन कैंसिल किया जाएगा। इधर जांच दल ने जांच शुरू कर दी है। 7,50,000 कर्मचारियों को राहत। लंबे इंतजार के बाद मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को तबादला नीति 2025 को मंजूरी दे दी। 1 मई से तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी जो 30 दिन चलेगी। पहली बार 3 की जगह 4 स्लैब बनाए हैं। CM डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तबादला करने के दायरे को 2 से 3% तक बढ़ाया है। पिछली बार की तरह इच्छुक विभागों को अलग नीति बनाने और उस अनुरूप तबादले की छूट भी दी है। 2 मई तक बिगड़ा रह सकता है मौसम। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के चलते मौसम का रुख बदला हुआ है। मंगलवार को बादलों की आवाजाही के बीच भी सूर्यदेव खूब तपे। उमस वाली गर्मी ने बेचैन किया। शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग की माने तो 2 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रह सकता है। जबलपुर संभाग के जिलों सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर रहेगा। बुधवार को संभाग के जिलों में बारिश के आसार हैं। आंधी या तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। जबलपुर संभाग के जिलों सहित मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा के आसार हैं। MP में महारानी वेब सीरीज की शूटिंग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव वेब सीरीज महारानी के सीजन 4 की शूटिंग होने से जिले में फिल्म टूरिज्म में नया आयाम मिला है। जिले में अधिक फिल्मों की शूटिंग हो और इसमें स्थानीय कलाकारों को मंच मिले। फिल्म टूरिज्म संवर्धन के लिए जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगा। यह बात सर्किट हाउस में महारानी वेब सीरीज की शूटिंग के पहले दिन अभिनेता प्रमोद पाठक के सीन के मुहूर्त क्लैप में पहुंची कलेक्टर सोनिया मीना ने कही। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव, संयुक्त कलेक्टर संपदा सराफ भी मौजूद थी। तबादलों से हटे बैन पर विधायक आरिफ मसूद का सरकार पर तंज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान तबादलों से बैन हटाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार ने अब नया उद्योग शुरू कर दिया है। जो पहले चोरी छिपे चल रहा था वो अब औपचारिक तौर पर चलेगा। यही नहीं, भाजपा नेता द्वारा दी गई धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा, कुछ नहीं है, बच्चे TRP बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। रेलवे का बड़ा ऐलान। समर के दौरान अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल SMVB, बेंगलुरु कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर 6 ट्रिप रेल प्रशासन द्वारा चलाने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों के चलने से लोगों को सफर करने में परेशानी नहीं होगी। इंदौर में कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। इंदौर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इसमें सदर बाजार इलाके में एक टैक्सी कार कई वाहनों को टक्कर मारती हुई नजर आ रही है। लोगों ने कार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ड्राइवर उसे वहां से तेजी से भगा कर ले गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। सदर बाजार इलाके में यह वीडियो रामबाग के पास मामा भांजे की दरगाह के यहाँ का बताया जा रहा है। यहाँ पर सफेद रंग की कार ने पहले एक एक्टिवा को कटकर मारी। एक्टिवा ड्राइवर ने उसे रोकना चाहा तो उसने एक्टिवा सवार पर कार छड़ाने की कोशिश की। इसके बाद एक्टिवा सवार ने कार पर पत्थर मारे, तब भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। बाद में इस कार ने सामने से आती हुई अन्य कार को टक्कर मारी, फिर तेजी से कार लेकर फरार हो गया।
खरगोन में अक्षय तृतीया पर 102 जोड़ों का सामूहिक विवाह। अक्षय तृतीया के अवसर पर रविवार को खरगोन जिले में अलग अलग समाजों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कुल 102 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणय सूत्र में बंधन की रस्में पूरी की। आयोजन कसरावद, मंडलेश्वर, उमियाधाम और मेहरजा में संपन्न हुए, जहां जनप्रतिनिधियों, समाजजनों और स्थानीय लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार भेंट किए। दिग्विजय सिंह बोले, देश हित में फैसले लें। पीएम सीहोर में राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया। वे भोपाल इंदौर मार्ग पर स्थित टोल टैक्स के पास एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे। दिग्विजय सिंह ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद कश्मीर के लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध किया है। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाला। सीएनजी वाहनों को लाइफ टाइम व्हीकल टैक्स में मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के बाद अब सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके तहत फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट युक्त सभी नए वाहनों को लाइफ टाइम व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी। यह छूट अलग अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए अलग अलग तय की गई है। परिवहन विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एमपी के इस जिले में बनेगा 36 एकड़ का भारत वन। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर को हरा भरा बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जहां 36 एकड़ में फैले मैदान पर भारत वन बनाया जाएगा। इसमें एक बड़े तालाब का निर्माण भी किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को भारत वन बनने वाली जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि हमारी योजना है कि शहर के बीच में एक ऐसा वन तैयार किया जाए जो शुद्ध पर्यावरण के साथ साथ इंदौर के लंग्स काम करे। हमने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर सुझाव मांगे हैं। सभी की सहमति के बाद पूरे क्षेत्र को हरे भरे इलाके में बदल दिया जाएगा। इसके साथ एक बड़ा तालाब भी बनाया जाएगा। एएसपी पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एएसपी को शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सिवनी एसपी को दिए गए हैं और मामला सिवनी जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित किए जाने का है। हाईकोर्ट ने सिवनी एसपी से पूछा है कि आखिर अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कोर्ट ने धूमा टीआई को भी शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों के वेतन और अन्य मुद्दों पर हाईकोर्ट में याचिका। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन और अन्य मुद्दों से संबंधित एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। इसमें वित्त विभाग की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें प्रदेश में विशिष्ट कार्यों के लिए चिन्हित पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से लेने की बात कही गई है। अजैक्स संघ ने इसे असंवैधानिक बताया है। याचिका में बताया गया है कि शासन के सभी विभागों में कर्मचारियों का स्वीकृत सेटअप, निर्धारित वेतन और आरक्षण के प्रावधान है, किंतु वित्त विभाग की अधिसूचना संवैधानिक प्रावधानों, श्रमिक कानूनों और आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। आउटसोर्सिंग पद्धति में शिक्षित युवाओं का आउटसोर्सिंग एजेंसीज द्वारा जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। इस याचिका पर 5 मई को सुनवाई होगी। 5 मई तक हर हाल में सभी बकाया भुगतान के आदेश। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में सभी बकाया भुगतान के आदेश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के सभी प्रकार के बकाया वेतन भुगतान के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में अतिथि शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र भी तलब किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के लिए यह अंतिम अवसर है। आदेश में साफ कहा गया है कि इसके बाद किसी भी स्तर से भुगतान संबंधी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। 1 जून से चौड़ा होगा। अयोध्या बाईपास एमपी के भोपाल शहर में रत्नागिरी से आशाराम तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबे अयोध्या बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण का काम 1 जून से शुरू होगा। काम की लागत 836 करोड़ रुपए है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय निर्माण एजेंसी एनएचएआई के अधिकारियों और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवांश नरवाल ने यहाँ बताया कि सबसे पहले सर्विस रोड बनाई जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो। चौड़ीकरण में आने वाले पेड़ों को हटाया जाएगा और इनके बदले 4 गुना से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण में आने वाले बिजली पोल पाइपलाइन को शिफ्ट करने की समय सीमा तय है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।